Okay, hello. Hello everyone. Right. Hi Manas. Welcome to Faculty Friday. यस, आज फिर एक बार इंस्टाग्राम पंचायत में आप सभी का स्वागत है। राइट। आज भी हम कुछ पंचायत करेंगे और एक बहुत दिग्गज फैकल्टी के साथ करेंगे पंचायत। फैकल्टी जो है बहुत ही बहुत ही जोरदार फैकल्टी। हाय, अच्छे स्ट्रगल करके जो है ये फैकल्टी आए हैं हमारे फोरम पे, एंड जिनके पास बहुत सारी लाइव स्टोरीज है, बहुत सारी जो है चीजें है। ऐसे हमारे फैकल्टी है। सर नेटवर्क में आइए, बफरिंग हो रहा है वीडियो। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सर? दोस्तों, आज मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी से हमारे बहुत जबरदस्त फैकल्टी, स्टार परफॉर्मर, स्टार कलाकार, ऐसे स्टार कलाकार हमसे जुड़े हैं। इनका नाम है सीए निखिल सारडा सर। और बहुत अच्छा इनका जो है होल्ड है टीचिंग पे। फेवरेट सब्जेक्ट्स में से आप अगर पूछोगे तो अकाउंटेंस अकाउंट इकोनॉमिक्स जो है बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है इनका। इकोनॉमिक्स 11 12 से लेके सीए फाउंडेशन से लेके सीए इंटर तक बाखूबी पढ़ाते हैं ये। इकोनॉमिक्स इज वेरी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ हिम। अच्छा, ये आते हैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से। तो बिजनेस बैकग्राउंड से होने के कारण इकोनॉमी को समझना इनके लिए बहुत आसान काम है। सो इकोनॉमी को समझते हुए बच्चों को बहुत सरलता से समझाना, ये इनकी खूबी है। बहुत आसानी से बच्चों को जो चीजें समझाते हैं। एंड इकोनॉमिक्स बेसिक फोर्टे होने के साथ साथ टैक्सेशन भी इनका फोर्टे है। ये टैक्स भी पढ़ाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट टीडियस एक्ट। यस, वर्ल्ड्स मोस्ट टीडियस एक्ट इज इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो ये इनकम टैक्स के भी गुरु है, इकोनॉमिक्स के भी गुरु है। ऐसे हमारे गुरु से आज कुछ इंटरेक्शन होने जा रहा है। सो ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म I request Nikhil Sarda sir to kindly come forward and talk to our students. Yes. Hello sir, good evening. हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, आपकी आवाज काफी लैग हो रही है सर आवाज लैग हो रही है। और आपको जो है, हाँ जी, और वीडियो भी बफर हो रहा है। तो स्लाइटली नेटवर्क जहां आ रहा है वहां शिफ्ट हो जाइए, या ओके वाईफाई ओके को ओके अपनी तरफ मोड़ दीजिए। ए इसी ए फैन वैन लगा ना सर? एसी ऑन सर, इधर घुमा ना। राइट। अभी बफरिंग हो रही थी। राइट। सो यस, नहीं अभी बफरिंग नहीं हो रही, अभी आवाज भी आ रही है। सो ओके फाइन। आई वेलकम यू सर ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म ऑफ मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी, वन ऑफ थैंक्स अ वेरी लॉट विराग पायनियर सर। फैकल्टी ऑफ अवर्स, सीए निखिल साड़ा सर। राइट सर। सो आज की चर्चा होगी इकोनॉमिक्स के साथ, अकाउंटेंसी इन कॉम्बिनेशन विद इकोनॉमिक्स। माय गुडनेस, अरे वाह, इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी। अकोनॉमिक्स हो गया है ना? राइट। सही इट्स बात है सर। अकोनॉमिक्स नाउ। राइट। सो निखिल सर, सबसे पहले तो आप आपकी जो है परिचय हमारे स्टूडेंट्स को दीजिए, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी करता हूं। तो पहले आपके तरफ से आप परिचय दीजिए सर। सर जरूर, थैंक यू वेरी मच विराग सर। फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए निखिल सारडा एंड आई एम इन टीचिंग सिंस लास्ट 9 years। एंड टीचिंग करियर ही मैंने कैप से स्टार्ट किया था। एंड विराग सर, पीएच मिटकरी सर एंड विराग सर, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की एज अ मेंटर टू स्टैब्लिश माय टीचिंग। एंड दर्शन सर,
दर्शन सर मेरे कलीग रहे, मतलब हम दोनों दोस्त जैसे रहे। विराग सर और पीएच मिटकर सर मेंटर जैसे रहे। उन्होंने हमारा उस हिसाब से काम किया। मुझे ये आज भी याद है, विराग सर जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैं क्लास में बहुत जोर जोर से बोलता हूँ, तो विराग सर फैकल्टी रूम में बैठे थे। विराग सर बोले कौन है ये जोर जोर से बोलने वाला? तो विराग सर ने कहा कि रुपेश भैया को कि जैसे ही मतलब इसकी क्लास कंप्लीट हो इसको मेरे पास भेजना। तो उन्होंने मुझे समझाया, बेटा धीरे बोलना चाहिए, तो सब विराग सर ने मुझे समझाया। तो उसके बाद से मैंने अपने आवाज पे कंट्रोल काफी है, मतलब दो तीन बैच लगी और मैंने कंट्रोल पा लिया। एंड माय जर्नी वाज, बेटा आई हैव स्टार्टेड विद, सबसे पहले मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन से स्टार्ट किया था सीए फाइनल लेवल पे। आफ्टर दैट सीए फाइनल का मार्केट तो पूरा पेन ड्राइव हो गया है। उसके बाद मिटकरी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इकोनॉमिक्स के लिए, और वो बहुत ही बढ़िया रहा मेरा इकोनॉमिक्स का जो करियर है। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो नागपुर में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़े हैं, थैंक्स टू मिटकरी सर। एंड फाउंडेशन में भी एब्सोल्युटली सर, आपको तो पता है राइट। इकोनॉमिक्स काफी बच्चे पढ़े हैं। टैक्सेशन भी सीए इंटर के अंदर चल ही रहा था, दो बैच कंप्लीट हो गई है राइट। सक्सेसफुली, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बेटा। आई हैव आल्सो वन बिजनेस, राइट। मेरा कपड़े का बिजनेस है होलसेल का, और वो भी मैं संभालता हूँ क्योंकि कोई और है नहीं संभालने वाला। मतलब दोस्तों बात ऐसी है कि सुबह जो सर शुरू करते हैं फावड़ा लेके, तो इधर से अरे कमाई, उधर से सर, कमाई, इधर से कमाई, ऐसे पूरी कमाई करके सा लॉट का लॉट लेके आते। और बेचारे शाम को डिनर के बाद देर रात तक गिनते रहते हैं कि आज जो है कितना गिन के जो है मुझे तिजोरी में डालना पड़ेगा। सो ऐसे हमारे रिच रिच जो है फैकल्टी है हमारे सीए निखिल सारडा सर। नाइस टू सी यू ऑन दिस फोरम सर। सर मुझे सर एक पूछना है कि जैसे आप जब स्टूडेंट थे, जी, जी, जी। आप जब हम्म। स्टूडेंट थे, तो आपने कभी सोचा था क्या उस वक्त कि मैं टीचिंग में आऊंगा या मुझे टीचिंग करना है, जब आप स्टूडेंट थे? नहीं सर, नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा सर, कभी नहीं सोचा था कि मैं भी वो अच्छा। डाइस पे खड़े होके ओके। पढ़ाऊंगा जहाँ मिटकरी सर आप हो, मिटकरी सर, ये सब लोग पढ़ाते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा सर। राइट। तो फिर इस तरफ आपकी पहल कैसी हुई, सर देखिए, सीए बनने के बाद टीचिंग की मेरे तरफ? को दो दो चीज क्लियर थी सर। मेरे को जॉब तो करना ही नहीं है, और दूसरा मुझे प्रैक्टिस में जाना ओके। नहीं है, ये मुझे क्लियर था, क्योंकि प्रैक्टिस तो थोड़ी कचरा होते जाती है नागपुर में बेसिकली। और जॉब में मुझे, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था सर, जॉब में मुझे करना ही नहीं था जॉब, राइट। बिकॉज मैं किसी के अंडर में कर ही नहीं सकता सर काम, मेरी आदत है। तो दैट्स व्हाई सर अ बिजनेस वाज वेटिंग फॉर मी। एंड सर दैट्स व्हाई आई थॉट, क्योंकि सर पब्लिक स्पीकिंग की मुझे बचपन से आदत है। मैं जब छोटा था, राइट। थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, तो थाउजेंड एंड थाउजेंड, मतलब 1000 1200 की पब्लिक में मैं स्पीच देता था, पूरा रट्टा मार के अच्छे से। स्कूल में मुझे आदत थी। ओके। तो दैट्स व्हाई ओके। सर ओके। मुझे पब्लिक स्पीकिंग को मैं अच्छा। सोचा कि मैं अपनी हॉबी बनाता हूँ इस चीज को, और टीचिंग से बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग क्या हो सकती है बिल्कुल सही बात। एंड व्हेन योर हॉबी बिकम्स योर पैशन and the passion becomes profession, thereby you can earn money. That's the best thing you can do in the सर। world, you know. यस सर, That's the best job you बिल्कुल। can do in the world. Very very well said, very good, very good. तो ऐसा था कि अच्छा आप जो है टीचिंग का सोचे नहीं थे लेकिन टीचिंग के फोरम पे आ गए। आई हैव सीन यू सर, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं देखता था आप रामदास पेट में यस आते थे सर। पढ़ाने के लिए, और उस वक्त दो तीन चार बच्चे पढ़ा के भी जाते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ मुझे बताना है कि सर की अगर क्लास 7 बजे लगती थी, तो 7 बजे कितने बच्चे आए, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, निखिल सर हमेशा 7 बजे शार्पली वहां पहुंच जाते थे। जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत तरीके से पढ़ाते थे, अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, और बराबर अपना टाइम खत्म हुआ लेक्चर का कि फिर उनको बाय बाय करके निकल देते। तो सर उस वक्त क्या महसूस हुआ आपको, उस वक्त क्या लगा कि ये बहुत स्ट्रगल हो रहा है, क्या हो रहा है? बिकॉज बाद में तो आपने शायद नागपुर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बैच पढ़ाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। सो यस जो सर, जो जर्नी था डेफिनेटली। स्टार्टिंग का एंड जहां आप पहुंचे, तो उसका मुझे जरा सा आपसे कुछ सुनना है कि उस वक्त क्या मेंटेलिटी थी आपकी जब तीन चार बच्चे सिर्फ पढ़ा करते थे आपसे। तब सर ऐसा था कि देखो, बुरा तो लगा सर आपका नेटवर्क काफी लैग हो रहा है सर, मतलब मुझे बफरिंग भी आ रहा है और आवाज भी सर। कट रहा है। एक मिनट सर, नेटवर्क में तो पूरा है, जियो का नेटवर्क है यहाँ पे, तो जियो क्यों नहीं पकड़ रहा पता नहीं। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। या श्योर श्योर श्योर। अभी आ रहा है सर? अभी आ रहा है सर?
हाँ, आवाज तो आ थोड़ा रही सा है, बीच जगह बीच में चेंज लैग करता होती हूँ। है, चलिए कोई हरकत नहीं, आप बताइए। यस। अब आ रही है सर बराबर? हाँ, आवाज तो आ रही है, अभी एंड लैग होगी, हाँ अभी आ रही है। वीडियो बफरिंग हो रहा है? वीडियो बफरिंग हो रहा है? वीडियो वीडियो आ रहा, नहीं 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 हो रहा। अब नहीं हो रहा है ना? जी। थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश की है। राइट। हाँ सर, तो सर स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। सर ऐसे भी दिन देखे, मतलब कि जब मैं आता था और एक भी स्टूडेंट नहीं आता था और बैच कैंसिल करनी पड़ी थी। ऐसा फाइनल में पहली बैच में सर ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट बैच राइट। में। लेकिन सर वही रुपेश भैया, आप और पीएच मिटकरी सर ने बहुत गाइडेंस किया। पीएच मिटकरी सर हमेशा बोलते थे हमारे साथ भी ऐसा हुआ है बेटा, तो तू टेंशन मत ले, ऐसा होता है। तो फिर मैंने भी राइट। सोचा राइट। ठीक है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। और सर ओके। नाम बन ही गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखते रखते जो है नाम बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे निखिल साड़ा सर, वेरी ट्रू। सर, आपके लिए एक बात और फेमस है जो हमको बच्चे बताते हैं कि सर के एग्जाम्पल्स बड़े जोरदार रहते हैं, और बड़े लाइव और दिलचस्प एग्जाम्पल सर लेके आते हैं। वो मान के चलो, अज्यूम अज्यूम करो वाले, वो वाले एग्जाम्पल्स आप कभी नहीं देते। तो सर, ये एग्जाम्पल्स आप कहाँ से लाते हो? सर मैं बताया कि जैसे कि मेरा बिजनेस है, मैं डेली उससे जुड़ा हुआ हूँ, डे टू डे लाइफ से मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने मतलब दुनियादारी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ सर। आप ऐसा देखिए कि प्रैक्टिकली क्या होता है। बुकिश नॉलेज अलग चीज है, प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी जगह अलग चीज है। और जो सब्जेक्ट सर मैं पढ़ाता हूँ, वो सब्जेक्ट के अंदर देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। रोज इकोनॉमी में कुछ ना कुछ उठापटक होती है, रोज टैक्सेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, एक से एक केस लॉज निकलते हैं, एक से होते हैं। पीएनबी स्कैम हुआ था, उसके बाद वीडियोकॉन स्कैम हुआ था, सत्यम स्कैम हुआ था, एक से एक सर कुछ ना कुछ अपने कंट्री में या वर्ल्ड में चलता रहता है। तो आई हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स टू टीच सर, और मैं तो बताता हूँ मेरे क्लास में बच्चों को ये चीजें। राइट। इसका मतलब आप अपने पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से पहले स्टडी करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं और फिर आप पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स डेफिनेटली आपको मॉनिटर तो डेफिनेटली। होने चाहिए कि एग्जाम्पल्स आए हैं। राइट, क्योंकि हमने तो कई एक ऐसे भी भी दिन टीचर्स देखे कि जो इनका सेट टेप है, उनका सेट, वो टेप प्ले कर देते हैं और वैसे ही पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा डालते हैं। तो बच्चे फिर उनको बड़े बोर जो है बच्चे हो जाते हैं। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है, आप एग्जाम्पल्स को पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद जो है आप बच्चों को बताते हैं। व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर आंसर इज राइट सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर महेंद्र सिंह धोनी को भी अगर बैटिंग करने जाना है तो वो भी होमवर्क करके जाता है। तो आप और हम तो फिर है ही क्या। होमवर्क करना राइट। सर इसलिए जरूरी है सही बात है। कि सर अपने को अपन कुछ भी बोलेंगे अगर टाइम पे, तो बच्चे को वो चीज समझ में आनी चाहिए। और किस समय कौन सा एग्जाम्पल देना, दैट्स मच इम्पोर्टेंट सर। टॉपिक कोई चल रहा है और अपन किसी और बरोबर। एग्जाम्पल पे बात करें सर, अपन वो काम कर नहीं सकते सर। एक्चुअली वी राइट वी राइट कैन राइट, नॉट बहुत टीच, बढ़िया। वी सॉरी वी कैन नॉट चीट अवर स्टूडेंट सर। वो पूरा अपने फेथ, अपने पे हाँ, भरोसा दैट्स रख ट्रू। के आए हैं सर। इसीलिए सर वो चीज का बहुत दैट्स ध्यान ट्रू। रखना पड़ता है। राइट राइट, ओके, ग्रेट। एंड सर, टैक्सेशन में फिर जब मिटकरी सर ने बोला आपको कि नहीं आपको टैक्सेशन लेना चाहिए, तो टैक्सेशन सब्जेक्ट हम्म। कैसे प्रिपेयर किया? उस वक्त की कुछ मजेदार बातें होगी तो वो भी हमको सुननी है आपसे। टैक्सेशन कैसे क्या आपने सर लिया? मिटकरी हाउ डिड सर यू के टेक अप दैट बोलने पे, सब्जेक्ट? मिटकरी सर के बोलने पे टैक्सेशन लिया है सर, जोश जोश में ले तो लिया। आपको याद होगा सर, राइट। मीटिंग में आप भी थे, सर भी थे, रुपेश भैया भी थे, दर्शन सर, चारों ने मिलके राइट। बैंड बजाई है, नहीं बोले टैक्सेशन लेना है। फिर सर देखिए, सर मेरे लिए बहुत लकी है, ये तो मुझे पता है। सर ने मुझे 300 स्टूडेंट्स का बेस दिया है। 300 स्टूडेंट्स को सर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का रिकॉर्ड है सर, ये आप ध्यान रखिए। तो सर फिर मैंने राइट सोचा, राइट। सर ने कहा कि बेटा तुम कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा, आई हैव फुल फेथ इन यू। तो मैंने ही बोला हम्म। ठीक है। सर नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था टैक्सेशन में। 1500 पेजेस की बुक है सर, सीए इंटर राइट। की, इनडायरेक्ट बरोबर। और डायरेक्ट मिला के। और सर एक गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते सर, अपने राइवल्स पीछे पड़े रहते हैं। हमको तो राइट। पता होगा, बारीकी से माइक्रोस्कोप, वो क्या बोलते हैं उसको, वो देख के टेलीस्कोप। टेलीस्कोप लेके बैठे रहते हैं बिल्कुल कि भैया कहाँ राइट। गलती पकड़े किसी की। तो सर नोट्स बनाने सर, आखिरी में जब एडिटिंग वगैरह का आया और पूरा चेकिंग का आया, सर मैं कंटिन्यू 3 डेज, सुबह शाम रात, सब अपना बिजनेस बिजनेस सब साइड रख के कंप्यूटर के साथ में एक टाइपिस्ट और सेटिंग वाले के साथ बैठा था लास्ट 3 डेज। इतना टीडियस जो हुआ, तब जाके सर वो बुक बनी है। तो
तो लेकिन सर अच्छी ओ बन गई, बढ़िया बन गई, स्टूडेंट्स को बहुत हाँ फायदा हाँ मिला वो बुक हाँ, का। बहुत पसंद भी आई, क्वाइट पॉपुलर इट वाज, बहुत द पसंद। बुक इज क्वाइट पॉपुलर यस सर, ऑब्वियसली। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली। राइट राइट। तो मतलब सर मुझे एक बात बताइए, आपने जब खुद टैक्सेशन की पढ़ाई की एज अ स्टूडेंट तब ज्यादा पढ़े, या सीए फाइनल जब पढ़ाना पड़ा या सीए इंटर टैक्सेशन पढ़ाना पड़ा तब ज्यादा पढ़े, कब ज्यादा पढ़े आप? सर जब पढ़ाना पड़ा तब ज्यादा पढ़ा सर। जब भी पढ़ता था ये सोचता था कि स्टूडेंट ये सवाल और पूछ सकता है, तो मुझे क्या जवाब देना है, उसके लिए तैयारी राइट रखता था। लेकिन पढ़ते वक्त इतना कभी सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि एग्जाम में इतने आड़े टेढ़े क्वेश्चन आते नहीं थे। लेकिन स्टूडेंट्स इतने आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं, तो उसका सब ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ भी पूछ सकता है। राइट, क्योंकि सर बच्चे के या लिए वो पूरा सब्जेक्ट एक्चुअली नया रहता था। राइट। तो आप सबके डाउट्स क्वेरी सॉल्व कर देंगे पीछे रहते? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, सड़े से सड़ा डाउट भी मैंने सॉल्व किया है। मुझसे बच्चे ने ये भी सवाल पूछा है, जैसे मैं कहता था ना, जैसे जब कैश रिजर्व रेशो वगैरह पढ़ाता था, तो मैं हम्म पढ़ाता था कि भैया बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो सीआरआर प्रेजेंटली तो 3% है, तो 3% बैंक हम्म, रिजर्व रख के बाकी लोन बांटेंगे। तो बच्चों ने ये बरोबर। भी सवाल पूछा है, सर अपन बैंक में पैसा क्यों डालेंगे सर, बैंक में पैसा डालने की हम्म। क्या जरूरत है। यानी बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बैंक में पैसा क्यों डालेंगे। अब आप सोचिए सर, ये सवाल का भी राइट जवाब देना है बच्चे को, उसके लिए सर वो राइट, सवाल बड़ा है। मेरे लिए तो ठीक है, ओके। छोटा है, क्लास में स्टूडेंट्स भी हंसने लग गए, ये सब बराबर। हम्म, लेकिन सर जिसने भी सवाल पूछा उसके लिए तो सवाल बड़ा था ना सर, इसलिए अपना राइट, काम उसको सेटिस्फाई करना है सर। बरोबर है। आई हैव सीन यू मेनी टाइम्स, आपने बच्चों की कॉपी वॉपी लेके भी चेक किए सारे। तो भाई हमारे सीए इंटर के बच्चों को क्या आप प्राइमरी सेकेंडरी के बच्चे बना रहे, कॉपी वॉपी चेक करते हैं आप? ऐसा भी बिल्कुल होता सर, है क्या? जरूरी 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 रहता सर। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट करो ना, तो आपको सब, जैसे आप अकाउंट्स लिखते हो तो लिखना पड़ता है बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट, और किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, ऐसा आप लिखवाते हो सर बच्चों से। ट्रू ट्रू। वैसे ही सर मुझे भी, कि भैया आप किसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम निकाल रहे हो, कौन से हेड में निकाल रहे हो, कहाँ वर्किंग नोट होना चाहिए, ये सब मैं वही लिखवा ओके लेता हूँ। सर जैसी ओके। आदत डालो ना वैसी आदत पड़ जाती है। अगर पहले क्वेश्चन से ही वैसी आदत रहेगी तो बच्चा बराबर हम्म, एग्जाम में वही करेगा, उसको जान पे नहीं आएगा। नहीं तो बड़ा जान पे आता है बच्चों को लिखना ये सब। राइट राइट राइट, ओके। चलो, बच्चों के लिए तो बहुत कुछ आपने बता दिया कि कैसे हम टैक्स पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों ने पढ़ना चाहिए। सर मैं थोड़ा सा आपकी जिंदगी में पीछे जाना चाहता हूँ। जब आप मिडिल स्कूल हाई स्कूल में थे तब आप कैसे बच्चे थे? बड़े नटोरियस बदमाश किस्म के बच्चे थे, या बड़े सीधे साधे स्टूडियस किस्म के बच्चे थे? कैसे थे सर आप? सर बहुत ज्यादा नोटोरियस था, बहुत ज्यादा। नटोरियस, ओह बहुत ज्यादा सर। अच्छा। राइट राइट। मतलब तो सर कोई जब भी किस्सा मम्मी, स्कूल का? हाँ सर बहुत है, किस्से तो बहुत है सर। स्कूल तो के कुछ हम भी अंदर, सुनेंगे। स्कूल में बम भी फोड़ा है, स्कूल अरे में आग अरे आप सर, बहुत कुछ किया है सर। और जब भी मम्मी अच्छा। स्कूल जाती थी पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, तो इतना सुनने मिलता था मम्मी को कि आपका लड़का तो ऐसा है, आपका लड़का वैसा है। तो शायद ही कोई पेरेंट्स मीटिंग गई होंगी, कोई टीचर ने मेरी तारीफ करी, शायद ही सर, मुझे याद नहीं है। अच्छा लेकिन बुराई की सारी यादें हैं, बहुत कुछ, बहुत अच्छा। बुराई करी। एक बार सर स्कूल में ओहो। मैंने नहीं किया, वो दिवाली का टाइम था, तो मैंने हाँ। बाथरूम के अंदर वो रस्सी बनाता है ना सर, मैंने, और ओहो। मेरे साथ दो तीन लोग थे, मैं अकेला नहीं था, तो हमने वो फोड़े थे सर। तो पूरे स्कूल में जोर से धमाका हुआ। कौन से स्कूल से आपने स्कूलिंग किया था? सर ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल वर्धमान नगर। ओके, सेंट जेवियर्स को हिला दिया मैंने आपने बॉम्ब जहाँ फोड़ से फोड़ के, क्या बात है। जहाँ से वृंदा मैम पढ़े है ना सर। राइट राइट राइट, गॉट इट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट सर, तो मतलब काफी नटोरियस लेवल से आप आए। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे एक बात जाननी है। तो बीइंग टीचर, आप डायस पे खड़े हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, और मान लो किसी बच्चे ने पीछे कुछ शरारत कर ली, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी सर? कैसी रिएक्शन सर देंगे आप? सर मैं 90% तो इग्नोर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा। इग्नोर करूँ उस चीज को, क्योंकि सर एज यूजुअल राइट। देखिए बच्चों की आदत रहती है, हम भी करते थे। और फिर मैं काफी हद तक ignore, लेकिन जब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, एक हम्म। बार मैंने ऐसा किया है सर, 11th की क्लास में मैं पढ़ाना छोड़ के चला गया। ओ। मैं ठीक है, मुझे नहीं पढ़ाना है। लो फिर जैसे ही थोड़ा घर जा रहा था, आधे रास्ते में ही फोन आ गया बच्चों का, सर सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, ऐसा वैसा, अब नहीं करेंगे। बोला ठीक है भाई। खैर मुझे तो बच्चों अच्छा। को एक वो घुट्टी पिलानी थी डर की, बाकी कुछ सही नहीं। बात है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। राइट। एंड अभी फ्यूचर में और क्या, जैसे जैसे 10 years डाउन द लाइन या 20 years डाउन द लाइन, जिसको हम कहते हैं हमारा जो करियर का ही, जैसे एज आई अंडरस्टैंड, या आप भी मुझे शायद मुझे आप सहमत रहोगे कि जैसे हम लोग 25-30 तक तो हमारा प्रोफेशन सेट करने में लग जाते, फिर 30-35 से लेके तो आगे तकरीबन 50-55 तक ही मैं बोलूंगा, दैट इज द कोर टाइम वेयर वी कैन नो सेटल और वी कैन गो टू द हाइट ऑफ अवर करियर।
एंड देन स्लोली स्लोली हमको कम करना पड़ता है, 60-65 तक उसको वाइंड अप करना पड़ता है। तो सर आगे आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे 15-20 साल पे आप क्या अपना प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में? और वैसे तो बहुत कुछ कर ही बहुत रहे हो कुछ आप, दिन करना है भर सर, बिजनेस अभी तो करते हो, लाइफ सुबह अभी पढ़ाते हो, चालू शाम ही है में सर। पढ़ाते हो। डेफिनेटली सर, राइट। बहुत कुछ चालू है। लेकिन सर बेटर बस एक अच्छा इंसान बनना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने कारण किसी को हर्ट ना हो जाए। ये सब सोशल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं। ये सारी चीजें, रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट है मेरा। ये सारी चीजें ओके। में मैं ज्यादा कर मतलब कुछ ना कुछ रीच करना चाहता हूँ, कि मैं कुछ अचीव राइट। करूँ। और डेफिनेटली ये टीचिंग भी एक तरह की सर रिलीजियस एक्टिविटी है। पैसे के लिए यस। तो सर मैंने ट्रू। कभी पढ़ाया ही नहीं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता यस। हूँ। मतलब अपने को सर ये भी एक रिलीजियस एक्टिविटी है, माँ सरस्वती की पूजा ही कहता हूँ सर मैं इसको, और कुछ नहीं कहता। बरोबर है। तो सर ये टीचिंग के लिए भी सर मतलब इसमें भी नेक्स्ट लेवल हाइट्स अचीव करना, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना, कि कोई भी बच्चे का डाउट अनसॉल्व ना रहे। और साथ ही साथ हर बच्चा एग्जाम में एटलीस्ट, मैं मेरे सब्जेक्ट की गारंटी ले सकता हूँ, मेरे सब्जेक्ट में उसको कोई तकलीफ ना हो। और सर बेस्ट हाइट्स अचीव करना है, और नॉट इन नंबर सर बट इन क्वालिटी, क्वालिटी टीचिंग। या ट्रू दैट, ट्रू दैट। बट सर आजकल तो ऐसे इथिक्स कोई रखता नहीं, टीचर्स को जो है सिर्फ नौटंकी पसंद है, गाना बस बजाना, बस खाना पीना, ड्रामा करना, ये सब पसंद है सर। तो आप उसके फेवर में नहीं है? नहीं सर, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ सर। ये मोटिवेशन, ये टीचिंग सर, ये सब बेवकूफी है। ये सर सर मोटिवेशन में आप देखते हो ना, यूट्यूब पे लाइन से पढ़े सर मोटिवेशन, जो फ्री में आप यस एक्सेस यस, कर सकते हो। फिर थाउजेंड्स ऑफ, पैसे पैसे देके क्यों थाउजेंड्स ऑफ। मोटिवेशन ले रहे हो यार? आप पैसे देके आप टीचिंग लेने आए हो, आप कुछ ज्ञान लेने आए हो। अगर आपको मोटिवेट ही होना है तो यूट्यूब देख लो, क्यों खर्चा करते हो? घर पे बैठे बैठे हो बरोबर है। जाएगा, है कि नहीं? और सर राइट सबसे राइट, बड़ा वेरी मोटिवेटर ट्रू। तो सर अपने मोटिवेटर करते क्या है सर, आप मुझे बताइए। मोटिवेटर आपको इसका एग्जांपल देंगे, देखो रतन टाटा ने वो किया, देखो बिल गेट्स ने वो किया, देखो वॉरेन बफेट ने वो किया। ऐसे बड़े बड़े 10-15 लोगों की लिस्ट हम्म। रहती है उनके पास, उनकी केस स्टडी रहती है, और वो मोटिवेटर आपको गिनाते हैं। बट सर सेल्फ मोटिवेशन हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सर। आपको याद होगा सर, मतलब या हर बच्चे की लाइफ में ये दिन आया होगा, जब भी वो स्कूल में रहता था, वो पेरेंट्स मीटिंग में अपने माँ बाप के साथ जाता था। और सर स्कूल में ट्रेंड ट्रेंड रहता था कि जो टॉपर रहते हैं ना, उसके नाम बोर्ड पे नाम लिखे जाते कि फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया। तो सर अपने मम्मी राइट। पापा अपने को बोलते थे, देख उसका लड़का, देख कितना अच्छा मार्क्स लेके आया और तू पढ़ता नहीं है, ऐसा मम्मी पापा बोलते थे। और अपन क्या बोलते थे सर उनको? बस आपको इसका उसका ही दिखता है, बस ये वो कैसा है, बस वो कैसा है, ये ऐसा अपन बोलते थे वर्मा, सर। वर्मा अंकल का लौंडा देख। बस अब सर मुझे बताइए, वो भी तो आपको मोटिवेट ही कर रहे थे इसका उसका एग्जाम्पल देके, वो आपको पसंद नहीं आया। बस उनका तरीका बोलने का बड़ा सिंपल था। और यहाँ मोटिवेशन जोर जोर से मोटिवेट करते हैं आपको। और आपको तो पता ही है, रेस्ट यू नो सर एवरीथिंग। राइट। रेस्ट इवन माय स्टूडेंट्स आल्सो दे नो। बिल्कुल सही बात है। बट ठीक है, वो उनका स्टाइल है, ये अपना स्टाइल है, कांट हेल्प इट। राइट। तो सर अभी जो है हम बच्चों के लिए आप क्या एग्जैक्टली मैसेज देना चाहेंगे? कि अगर बच्चों को, जैसे मैं आपको देखता हूँ, यू आर इनटू योर बिजनेस, यू आर इनटू टीचिंग, राइट? देन यू टेक टाइम फॉर योर फैमिली। आप जो है माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, मैंने देखा है आपको। तो आप ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे स्ट्राइक ऑफ करते हो, ये मुझे जरा समझना है। इसको कैसे सर आप जो है वर्क कैलकुलेशन में लाते हो? सर हर चीज का सर एक टाइम होता है, और हर चीज का एक शेड्यूल होता है सर। और कोई भी चीज कंपलसरी नहीं रहती है करना, ऐसा मैं समझता हूँ। हर चीज का सर शेड्यूल बना के अगर अपन चलते हैं टाइमली, जैसे मुझे 5:30 को उठना है तो 5:30 को उठना ही है, मुझे ओ। 9:30 को सोना है तो सोना ही है। जो भी अपना शेड्यूल रहे, उस शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। और सर मैं तो कहूंगा, प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। सिर्फ सही प्लान ही बात मत है। करते रहिए, नहीं तो लोग टाइम टेबल बनाते रह जाते, और फिर वो टाइम टेबल को बार बार रिफ्रेश करने में रह जाते और एग्जाम आ जाते। तो ये सर, ये प्लानिंग टू फेल, फेल टू प्लान, ये सब सर सिर्फ वर्ड्स में अच्छे लगते हैं सर। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई चीज सोचे हैं कि मुझे इतना करना है, तो उतना ही करिए। और राइट। सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करिए। लोग जैसे आप बोलते हैं राइट। ना सर, बिल्ड शॉर्ट बिल्ड ऑफन, वो राइट। जरूरी है सर। आप 2 दिन की प्लानिंग करो, आप 3 दिन की प्लानिंग करो। क्योंकि सर को आप सर एक काम कीजिए, मैं सबको ये बोलता हूँ, आप एक कागज पे लिख लो कि आज मुझे दिन भर में ये घंटे में ये चीज करना है, और उसको अपने पास रख लो। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी, 100% पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू डोंट नो सर बरोबर। नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है।
यू नेवर नो हम्म सर। वो 15 मिनट आगे चले जाना, 15-20 मिनट अपना आलस कर जाना, ये सब चीजें हम्म होती है। तो सर बफर टाइम में हमेशा लेके चलता हूँ। जैसे मान लूं मैं आज बरोबर मुझे है। 10 घंटे काम करना है, तो मैं पहले ही 10 हम्म प्लस 2 12 कर देता हूँ। बफर टाइम हमेशा साथ में लेके चलो। ये टू घड़ी को गुड टू 15 मिनट आगे गुड। करना, ओके। आधा घंटा आगे करना, ये सब सर मुझे नहीं समझ आता। राइट राइट राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू हैव टोल्ड अस। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा आपने बताया। फ्यू फैकल्टीज ऑल्सो हैव ज्वाइंड दिस लाइव शो। आई रिकॉग्नाइज द यस सर। प्रेजेंस ऑफ वृंदा मिटकरी मैम, आई रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ आशीष घाटे सर, आई रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ अदर फैकल्टीज एज वेल, कुछ और भी फैकल्टीज है यहाँ पे। सो आई रिकॉग्नाइज प्रेजेंस ऑफ ऑल द फैकल्टीज। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया और आप हमें देख रहे हो। We are very happy that you all are there with us, right? Okay, sir. Moving little bit on your personal side, sir. फिल्मों का शौक है क्या आपको? बहुत ज्यादा सर, मूवीज का अरे बहुत वाह, ज्यादा। फिल्म में देखते हैं आप? डेफिनेटली सर, हर 15 दिन में अच्छा। थिएटर में जाके, और हर संडे घर में एक मूवी तो पक्का देखता हूँ, कोई भी कोई टीवी ओहो, पे आ रही है। बाप रे, मतलब इतना पैक शेड्यूल होने के बावजूद भी फिल्मों का टाइम मिल जाता है सर आपको? सर 3 घंटा तो हफ्ते में निकालता ही हूँ, ये तो क्या पक्का, बात इतना है, तो बहुत निकालता ही बढ़िया हूँ सर। है। राइट। ओके, थोड़ा सा रैपिड राउंड खेलते हैं आपके साथ सर। फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन दीपिका। यस, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। ओके, यस यस फेवरेट यस। हीरो? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। ओके, ग्रेट। एंड फेवरेट बिजनेस टाइकून? कुमार मंगलम बिरला। ओके सर, रीजन जान सकते हैं हम बच्चे? सर ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय नेचर, बाय राइट। प्रोफेशन। और सर प्रोफेशन। वो यस। बहुत हम्बल आदमी है, बहुत ज्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ आदमी है वो। और सर उनका मतलब मतलब बड़े मुश्किल से यानी सीए पास किया था वो रोज मतलब वो अब खुद को कोसते थे सीए बनते टाइम। उन्होंने अपने इसमें लिखा कि मैं रोज खुद को कोसता था कि क्यों मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। और सर बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, और इतना बड़ा एम्पायर अल्ट्राटेक खड़ा किया है उन्होंने। उनकी सोच बहुत आगे की है सर। यस। यानी उनको पता है कि अब ये चीज चलने वाली है, तो बराबर वो बिजनेस में आ जाते थे। उनको मालूम है टेलीकम्युनिकेशन चलने वाला है, आइडिया उन्होंने शुरू किया। उनको मालूम था कि रिटेल आउटलेट्स हम्म बढ़ने वाले कपड़े के, जो क्लॉथिंग है अपन रिटेल जो रेडीमेड ही परचेज करने वाले सर। तो आज आप देखिए रेडीमेड के जितने भी बड़े ब्रांड है इंडिया में, आदित्य बिरला ग्रुप ने ही लाए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर आगे बरोबर बहुत है। जाएगा, उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस निकाल दिया। सीमेंट सेक्टर हम्म। डेफिनेटली दे आर मार्केट लीडर इन सीमेंट। इन वर्ल्ड वर्ल्ड में भी लाफार्ज के बाद उन्हीं का नंबर आता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हर चीज में। तो सर ये बरोबर है। मतलब उनकी विजन बहुत अलग है सर। राइट। So you admire Birla Saab very much, right? यस Okay, सर, Birla Group of कुमार Industries. That's मंगलम great. बिरला। That's great. Right. Oh, great, great, great. बढ़िया। एंड सर, स्पोर्ट्स की तरफ क्या झुकाव है? स्पोर्ट्स भी पसंद है? सॉरी सर, आई कांट हियर। आई स्पोर्ट्स कांट। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पसंद रिपीट है? कीजिए। स्पोर्ट्स की तरफ क्या झुकाव यस है? सर, क्रिकेट क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट ओके। पसंद था सर। एंड अभी थोड़ा कम पसंद है, बेस्ट लेकिन प्लेयर? पहले बहुत पसंद। महेंद्र सिंह अच्छा, धोनी। बेस्ट प्लेयर? महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी। राइट। ओके, ग्रेट ग्रेट। क्रिकेट विकेट खेलते हैं सर, गली क्रिकेट वगैरह? सर बहुत खेलता था, या बचपन खेलते में थे बहुत खेला। बचपन में? बचपन में खेलते थे सर, अब नहीं खेलते। अच्छा, अब नहीं खेलते, सही बात है। सर करेंगे, लॉकडाउन जैसे ही खुलता है, काफी हद तक तो खुल गया है अभी, जैसे ही खुलता बिल्कुल। है तो विल हैव सम प्रीमियर लीग, है ना, मिड कैप्स डेफिनेटली प्रीमियर सर। लीग, ऐसा कुछ करेंगे और कुछ स्पोर्ट्स भी डेफिनेटली। अपन जरूर बच्चों के साथ खेलेंगे। काफी बच्चे भी हमारे बहुत इंटरेस्टेड है इन चीजों में। बच्चों इंटरेस्टेड हो कि नहीं, स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलना है कि नहीं, बताइए जरा। 1 तारीख का हमारा वॉक भी बहुत शानदार हुआ था, फ्रेंडशिप डे वॉक था। काफी 80 यस सर। 85 प्लस बच्चे उसमें थे हमारे, प्लस फैकल्टी थे, 15-17 तो फैकल्टी थे हमारे। एंड इट वाज अ वेरी फन लविंग, बहुत बढ़िया एक्टिविटी हुई। हम सब ने बहुत एक्टिविटीज किए, गेम्स खेले कुछ। आप बिलीव नहीं करोगे सर, हमने बचपन के गेम्स खेले बिल्कुल। राइट, बचपन के गेम्स जो अच्छा। है हमने उसमें खेले और बड़ा मजा आया। एक ओके। एक्टिविटी हमको जो है फाउंडेशन इंटर और हमारे प्री फाउंडेशन कोर्स सबको मिला के भी एक एक्टिविटी करनी है। देखिए, यस सर की रिपोर्टिंग आना शुरू हो गया। यस सही बच्चों, जरूर बात है। खेलेंगे। राइट, निखिल सर को भी बैटिंग करवाएंगे, डोंट वरी। वैसे तो बैटिंग बहुत करते हो, लेकिन हम सही भी बात है। करवाएंगे निखिल सर को बैटिंग। राइट। सो सर, इसके अलावा एक और चीज पूछना था, म्यूजिक में क्या है, मतलब आपका पैशन क्या है वो पूछना था। म्यूजिक सुनते हैं आप, क्या करते हो नहीं सर, आइडल आई टाइम में, डोंट क्या लव करते हो? म्यूजिक। अच्छा, नहीं, म्यूजिक म्यूजिक में कुछ म्यूजिक इंटरेस्ट नहीं? नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक सर भजन सुनता हूँ मैं, मतलब जो अच्छा, अरे बाप रे, रिलीजियस भारी वो है। सुनता हूँ सर। राइट राइट राइट, बहुत भारी। म्यूजिक म्यूजिक नहीं ओके। सुनता सर। हाँ, वैसे भी आई हैव सीन यू, हमने एक ट्रिप भी की थी आपके साथ, आपने हमको गाइड भी किया था
और हमने जो है वाह, 2 साल पहले गोविंदा सर। गोविंदा करते सर हुए ठीक जो 2 साल है हो गए, तिरुमला तक ठीक गए दो थे। साल हो गए यस सर, यस, अपन बिल्कुल सही अगस्त में बात, गए थे। बिल्कुल सही। यस यस, ट्रू दैट, इसलिए तो मुझे याद है वो। तो सर इज हम्म। क्वाइट रिलीजियस, यस, और बहुत अच्छे से पूरा मंदिर उन्होंने हमको घुमाया, और पूरी भीड़ में जो है चीर के भीड़ को अंदर लेके गए, और ना भगवान बालाजी का दर्शन करवाए थे। उसके अलावा कितने सारे दर्शन किए सर हमने, मैं तो यस लाइफ सर, में इतने मंदिर डेफिनेटली। घुमा ही नहीं था एक साथ। वहाँ बहुत सारे मंदिर सर ने घुमाया। बिल्कुल सही बात है। और कुछ कुछ तो मंदिर के गाभारे तक ले जाके हमको दर्शन वर्शन कराया सर ने। दैट वाज इवन अ फंटास्टिक ट्रिप सर, बहुत अच्छा मजा आया था उस ट्रिप में। आई रिमेम्बर यस सर, काफी प्रेशर था डेफिनेटली। अपने पे, काफी बैकग्राउंड अपना कुछ अलग चल रहा था उस वक्त, और हाँ अपने सर, पूरा। सबके सबके दिमाग बिल्कुल अनस्टेबल थे। एंड दैट यस टाइम सर, वी यस सर, वेंट विथ यू एट बालाजी टेम्पल, सो दैट वाज ग्रेट रिलीफ टू अस, और हमको जो है बहुत अच्छा यस लगा। सर, फिर से एक प्लान बनाते सर बालाजी के लिए, जरूर अपन सब जाएंगे। डेफिनेटली सर, तो डेफिनेटली। एक बार जरूर मजा आएगा और उसमें, राइट। एंड सर अभी एक फाइनल मैसेज जो है बच्चों को आपको जो है बताना है कि हाउ दे शुड लीव इन देयर लाइफ, हाउ दे शुड लर्न, कितना स्टडी करना चाहिए, और जिंदगी में मुकाम कैसे हासिल करना चाहिए, बिकॉज आपने काफी स्ट्रगल करके मुकाम हासिल किया, और आज आप बहुत सक्सेसफुल चार्ट अकाउंटेंट है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत उम्दा टीचर है। तो एक फाइनल मैसेज जो बच्चों को आपके तरफ से जानना चाहिए, मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा सर, फॉर आवर स्टूडेंट्स। बस बेटा, एक ही छोटी सी चीज वो कहूंगा, अपना एक गोल सेट कर लो। बार बार मन मत चेंज करो। भैया आपका गोल ये है, भैया एस बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीडब्ल्यू बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी आपको बनना है, आपने एक अपना गोल सेट कर लो। और उसके बाद स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं, बहुत बढ़िया लाइन है ये। स्वामी विवेकानंद। और आपको राइट। सोने नहीं दे, इसे कहते हैं ड्रीम्स। जो आपको सोने नहीं दे, ड्रीम के अंदर जो ड्रीम देख रहे, दैट्स नॉट रियल ड्रीम। जो आपको सोने नहीं दे वो आपकी ड्रीम होनी चाहिए, और पहले ही सोच लो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अपने टीचर्स पे पूरा फेथ रखो। वो आपका कभी भी एक भी बच्चे का बुरा नहीं चाहे। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, मैं तो सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, हर टीचर को यहाँ पे। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपका बुरा चाहेगा। वो चाहेगा कि ये लड़के को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। इसमें उसका नाम, नेम एंड फेम दोनों टीचर का फायदा है। स्टूडेंट का तो है ही, लेकिन टीचर का ज्यादा है। तो मैं तो कहूंगा बेटा, अपने टीचर, आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, आप लोग सब लकी हो। अपने टीचर्स को फायदा, आप लोग सब चीज आपके पास है, सारे सुख सुविधा ये सब चीजें आपके पास है। तो इसके लिए रोज भगवान को धन्यवाद बोलो। भगवान से मांगो मत, भगवान को धन्यवाद दो। क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है, पता है जो होता क्या, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे ही भगवान नहीं क्या, शाम के टाइम पे सब नहीं क्या हिसाब किताब करते हैं, कौन मंदिर आया, कौन किसने आज आके मुझे क्या क्या बोला। तो कुछ लोग जाते हैं भगवान के पास, सिर्फ यही बोलते हैं भगवान ये दे दो वो दे दो, और कुछ कोई धन्यवाद बोलने नहीं जाता कि आपने जो मुझे दिया है। तो कई बार भगवान भी जो लोगों से पूछते हैं ना, भगवान के अकाउंटेंट वगैरह जो रहते हैं उनसे पूछते हैं, अरे ये क्या बोल के गया आज। तो अरे बोले उसको तो बहुत दिया था फिर भी वो मांग ही रहा है। अच्छा, बोले चलो निखिल क्या बोल के गया। निखिल को तो कम दिया था आपने, लेकिन वो थैंक यू बोल के गया। अच्छा एक काम कर, उसको देना है ना, अब इसको दे, ये थैंक यू राइट बोलता है। राइट तो इसलिए बेटा राइट। कभी भी ऑलमाइटी गॉड पे फेथ रखो। जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, सब रिलीजन एक है, मैं तो ये मानता हूँ। सब में अच्छी बात ही सिखाई गई है। जो भी रिलीजन को आप मानते हो, बिल्कुल ऑलमाइटी पे फेथ रखिए, और अपने माँ बाप का हमेशा आदर कीजिए, टीचर्स पे विश्वास रखिए। आपको लाइफ में सक्सेस मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। वाह, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। सर की बातें सुन के मुझे दो लाइन याद आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, और आज का सेशन जो है मैं क्लोज करता हूँ। सर की बातें सुन के ऐसा जो कहा है किसी शायर ने, वो बहुत सही कहा है कि बनता है मेरा काम आपके ही काम से। सुनिए जरा गौर से। बनता है मेरा काम आपके ही काम से, और होता है मेरा नाम आपके ही नाम से। तो वेरी वेल सेड सर। तो बच्चों, बहुत बढ़िया। निखिल सर के लिए जोरदार तालियां अपने अपने घरों में। और निखिल थैंक यू सर, सर। आप हमसे इस फोरम पे जुड़े, अपना समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, बहुत सारी बातें निखिल सर ने समझाई, आप जरूर इसका टेक अवे लीजिए और अपने दिमाग में डालिए कि नथिंग इज डिफिकल्ट। अगर सर लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतने फेल्यूर्स देख के जो है सर आगे आ सकते हैं, तो आप तो बिल्कुल आ ही सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एट द सेम टाइम सर ने बताया कि डिसिप्लिन कैसा रहना चाहिए रिगार्डिंग टाइम मैनर, रिगार्डिंग वर्किंग, और जो सोचा है उसको कंप्लीट करना, ये जो है सर का बहुत बड़ा मैसेज आप सबके लिए है। तो दोस्तों, विद दिस नोट आई थैंक यू, थैंक निखिल सर
for joining this session. I thank you all, those my lovely students, those have joined this session and looking forward for this session. Right. So ये था Faculty Friday of this week with dashing CA निखिल सारडा सर. नेक्स्ट वीक एक और फैकल्टी के साथ आप सबसे चर्चा होगी और मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड नाइट. निखिल सर, बाय बाय. Thank you, sir. Hi. Good night, everyone. Good night, sir. Good night, dear. Bye.